ऐसा लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5वीं आयत जी। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। क्या बढ़ा? विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरित यानी कि चेले। चेले का अर्थ होता है यीशु मसीह के पीछे चलना। जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनके विषय में है। और वो यीशु मसीह से ये नहीं कह रहे हैं प्रभु हमें भी कुछ ऐसा वरदान दान दे दो कि जिसमें हाथ रखे वो एकदम चंगा हो जाए, ऐसा कर दो प्रभु कि बस हम भी छुए मुर्दे जीवित हो जाएं। पर यीशु मसीह से चेले मालूम है क्या कह रहे हैं? हमारा विश्वास बढ़ा। अगर आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए तो मैं सच बता रहा हूं, आपके दिमाग में 2 ही 4 चीजें चलेंगी। सबसे पहले क्या? धन। सबसे पहला तो दिमाग में आएगा प्रभु इतना पैसा दे दो कि कमी ना हो। अगर प्रभु के बताओ क्या चाहिए तुमको, मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। नहीं चाहिए, नहीं पैसा, नहीं चाहिए पैसा, चाहिए। देख लीजिए, फिर मत कहिएगा प्रभु जब देगा तो कहेगा आप कहेंगे हमने तो मना कर दिया था। पैसा चाहिए ना। प्रभु से क्या चाहिए? प्रभु अगर सामने प्रकट हो कहे बताओ क्या चाहिए आपको, क्या मांगेंगे आप? मनीष भाई क्या मांगेंगे? दिल से बताइएगा क्या मांगेंगे प्रभु से? बहुत बढ़िया, आप बताइए। नीतीश भाई क्या मांगेंगे प्रभु से? अगर प्रभु आपसे बात करे कि नीतीश तुम्हें क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे प्रभु से? क्या मांगेंगे प्रभु से? जी कुछ मांगेंगे? परिवार की सलामती। हालेलुया। बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने इतनी अच्छी कलीसिया दी है। इनको पैसे का लालच ही नहीं है, इनको सब सलामती चाहिए और सब सलामती आपके परिवार में रहे। हमारी दुआ है कि आपका परिवार, आप लोग सलामत रहें। बोलिए आमीन। और यहां पर चेले प्रभु से कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा, यानी कि हमारे विश्वास का जो स्तर कमजोर हो गया है, हमारा विश्वास का स्तर शायद कई बार डाउन है, उसको प्रभु आप बढ़ाइए। और इसलिए ये चेले यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, जिसका अर्थ कहलाता है वो यीशु मसीह से कह रहे हैं, जिनको प्रेरित के रूप में भी कहा जाता है, जैसे पौलुस प्रेरित। ये चेले हैं यीशु मसीह के, और चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। और जब विश्वास की बारी आती है तो कई बार मालूम क्या होता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कई बार प्रार्थना की समय में हमारा विश्वास क्या होता है, डगमगाने लगता है। कई बार बीमारी को देखकर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। कई बार हालात को देख के हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कई बार घर की परिस्थिति देख के हम डगमगा जाते हैं और हमारा विश्वास कई बार कमजोर पड़ जाता है। आपको याद है एक जिक्र, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ लिया है। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो बच्चे के अंदर से निकल गई, वो उसे मरोड़ती हुई निकल के चली गई। चेले भी थे और भी लोग थे। चेले प्रभु से बात करने लगे और उसके बाद का ये जिक्र है कि चेले प्रभु से कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। आप इस बात को समझिए, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास के ऊपर तो पूरा एक अध्याय है। आइए निकाले इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय। और आपको मालूम है इसकी हेडिंग ही यही है, विश्वास के उदाहरण। इब्रानियों 11, इसलिए कहता हूं बाइबल बहुत जरूरी है। आप बाइबल होगी तो आप आराम से देख सकते हैं, आपको मालूम चलेगा कि कहां पे क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 11 में लिखा हुआ है, पहला हेडिंग है विश्वास के उदाहरण। और इसकी पहली आयत सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। इसकी पहली आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 11 और पहली आयत। अब विश्वास आशा की, ध्यान सुनिएगा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय यानी कि यकीन है। जिस बात की हमें आशा है कि यह वस्तु हमको मिलेगी, हमें यकीन है। कई बार हमें कहीं कहीं पे बड़ा यकीन होता है, किसी व्यक्ति पे यकीन होता है ना कि ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं, ये तो पक्का मदद कर देंगे हमारी प्रॉब्लम में, ये वाले अंकल बड़े अच्छे हैं, ये बुआ बड़ी अच्छी है, ये चाची बहुत अच्छी हैं, ये मुसीबत में हमेशा काम आती हैं। और हमारा विश्वास उन पे क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ता है कि यार वो फूफा बहुत अच्छे हैं, वो मौसी बड़ी अच्छी, वो हमारे पड़ोस के जो अभी नए आए हैं रहने के लिए बहुत अच्छे हैं, हमेशा मदद के लिए खड़े रहते, तैयार रहते हैं। और हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ जाता है। और लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का मालूम क्या है? प्रमाण है। जो वस्तु देखी नहीं है, प्रभु को देखा है, विश्वास है कि प्रभु है। हालेलुया। हवा देखी है नहीं, पर हवा है। हवा चलती है, लगती तो हाँ महसूस होता है, हवा है। बहुत सी चीजें हैं जो हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम है, विश्वास इस बात का है कि यीशु मसीह दोबारा बादलों पर लेने आएगा। हमें विश्वास है कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को दिया है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं कि हर महीने को प्रभु भोज लेते हैं। और आप में से बहुत लोग शरीक भी होते हैं इस प्रभु मेज में। क्यों? क्योंकि इस बात का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को दिया था, और सलीब पर उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। उसने कांटों का ताज पहना। विश्वास ही तो है। देखा था क्या? देखा था? नहीं देखा था। मैंने तो नहीं देखा था, आपका नहीं मालूम, शायद देखा हो, मैंने नहीं देखा। पर मुझे इस बात का विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान को दिया है, मेरे लिए उसने कोड़ों की मार को सहा है। यह विश्वास है, और ये विश्वास ही के कारण मैं और आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और एक मसीह जीवन विश्वास का ही जीवन है। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, तब बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी चीजें आती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद सब अच्छा 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 हो जाएगा। नहीं, प्रभु को ग्रहण करने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक को प्रॉब्लम होती है। वो कौन है? शैतान। उसको प्रॉब्लम होगी और वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अड़चने लेके आएगा आपके जीवन में, और क्या करेगा? आपको परेशान करेगा। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? शैतान ही ना आया था, परमेश्वर ने तो नहीं परेशान किया। शैतान बार बार परेशान कर रहा था। अय्यूब का स्टेटमेंट क्या था? उसकी पत्नी भी कह रही है मैं छोड़ के चली जा रही हूं, तो अभी अय्यूब क्या रहा? वफादारी से बना रहा। ये विश्वास ही है जो परमेश्वर पर उसका भरोसा था कि परमेश्वर एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। आपको मालूम है एक व्यक्ति था जिसको पथराव करके मार दिया गया था। मालूम है क्या नाम उसका? नए नियम में एक जवान लड़का था जिसको पथराव करके मार दिया गया था। स्तिफनुस को विश्वास था, और वो दर्शन भी देख रहा था, और उसे विश्वास था कि ये वाला शरीर तो शायद मेरा चला जाए, पर इसके बाद मुझे अनंत जीवन मिलेगा। और इस कारण उस पर पथराव किया गया, तो उसने कुछ नहीं बोला। और लिखा है पथराव के द्वारा उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। सोचिए कि हल्की सी बात है कि कोई आपको पत्थर से मार रहा हो, और एक दो पत्थर से मर जाएंगे आप, बताइए। पत्थर पड़ रहा है, कोई हाथ पे लग रहा होगा, कोई पैर पे लग रहा होगा, वो धीरे धीरे घायल होता जा रहा होगा, सर पे लग रहा होगा, खून बह रहा होगा इधर उधर से, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। अभी सोचिए, अभी आपके हल्के सुई चुभो देंगे, आप चिल्ला पड़ेंगे। हमारा कई बार दरवाजे में हाथ फंस जाता है तो बहुत कैसे चिल्लाते हैं, और घंटों बैठ के विलाप करते हैं, रोते हैं। सोचिए, पथराव के बाद भी वो परमेश्वर में आनंदित है। उसे मालूम है कि इसके बाद का जो मेरा जीवन है वो आनंद भरा है। हालेलुया। सिर्फ इसके लिए उसे विश्वास था। शद्रक मेशक अबेदनगो जानते ना कौन थे? कौन थे शद्रक मेशक अबेदनगो? कहां फेंका डाला गया था उन्हें? शद्रक मेशक अबेदनगो कहां डाला गया था? आग के भट्टे में। विश्वास था ना, कौन बचाएगा? कि हमारा परमेश्वर बचाने की कुव्वत रखता है, बचाएगा। डैनियल को कहां डाला गया? शेर की मान में। छोटे बच्चे, डैनियल को कहां डाला था बेटा?
डैनियल को कहां पे डाला था? शेर की मान में ना। हाँ, मामा सिखाती है, गुड। शेर की मान में डैनियल को डाला और उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, और परमेश्वर ने उसको बचाया। पौलुस जेल खाने में आराधना कर रहा है इस विश्वास कारण कि मेरा खुदावन मुझे बचाएगा। हालेलुया। ये 11वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे ना, इसे घर जाके मेहरबानी से पढ़ेगा, तो आप जानेंगे ये पूरा विश्वासियों से भरा हुआ है। विश्वासी से इसकी 6वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। 6ठी आयत। और विश्वास बिना और बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, उसको खुश करना या उसको प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है, नामुमकिन है। विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। जब आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया तो आपने विश्वास किया है कि वो है। आप मुझे बताइए, जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा में क्या होता है? किसी को मालूम है क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? कहां से डूब के निकलते हैं? पानी में से। पानी कहीं से मंगाते हैं विदेश से क्या? कौन सा पानी होता है? नॉर्मल पानी, वो नदी का हो, वो टैंक में हो, वो चाहे ट्यूबवेल से लेके आइए, आप चाहे झरने का लेके आइए, नॉर्मल पानी है, ठीक है। और उस पानी में वो व्यक्ति जाता है और निकलकर क्या होता है? बाहर आता है। जब निकल के वो गया, वो भीग के बाहर आ गया, तो क्या हुआ बताइए? उससे पहले भी तो नहाते थे घर पे, भीगते नहीं है? जिनके आसपास नदी नहर, जिनके जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो कभी आप लोग जो शौकीन होते हैं, वो कभी लाओ तैरा जाए नदी नहर में। कभी नदी नहर में नहाया कोई? कहे ना, बपतिस्मा हो गया तब? नहीं। पर जब मैंने विश्वास किया कि आज मैं प्रभु के दास के द्वारा इसमें डूबूंगा और इससे बाहर निकलूंगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। मैं अपने पापों का पश्चाताप करूंगा। उससे पहले 1000 बार नहा चुके होंगे, पर कभी जहन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस चीज में विश्वास ना है कि नहाने मेरा उद्धार होगा। पर हमें लगता है कि जब मैं डूब का बपतिस्मा लूंगा, उसके बाद निकलूंगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये विश्वास के द्वारा मैं और आप अपने जीवन को बदलते हैं। विश्वास ही तो है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे बदलिए चाहे ना बदलिए। पहले सूखे पापी थे, अब गीले पापी हो गए। पापी तो पापी, तब भी कर रहे तो आज भी कर रहे हैं। अब चाहे नदी में से नहाइए, फिर आप कहिए भैया हमको यरूशलेम, यदि बड़े लोग तो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको यरूशलेम में जाके बपतिस्मा लेना है। यरूशलेम का पानी आपको उद्धार नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, बहुत से लोग यरूशलेम की मिट्टी, उसका पानी, बहुत कुछ लाके घर में लगते हैं, देते हैं, भैया ये लीजिए यरूशलेम का है, उससे कुछ नहीं होगा। दिल में यीशु नहीं है, दिल में यीशु को नहीं मानते हैं, दिल में यीशु के प्रति विश्वास नहीं है कि वो कुछ कर सकता है, तो वो मिट्टी कुछ कर पाएगी? मैं तो सच बता रहा हूं, आपको गांगुली स्कूल के सामने से मिट्टी लाके दे दूंगा, कह दूंगा ये यर्दन की है, आप तो यकीन कर लेंगे, हाँ भाई साहब दे रहे हैं, विश्वास कर लेंगे। आपको क्या पता कहां की? मैं तो कहूंगा देखिए मैं तो वहां से लेके आपके लिए आया हूं, आप विश्वास कर लेंगे। पर वो नॉर्मल मिट्टी है, उसमें उद्धार नहीं है। पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। और आइए एक वचन की ओर चलेंगे, मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसकी 31वीं आयत सुनिएगा। अगर मिल गई हो तो जल्दी से पढ़ें उसको। शमौन है शमौन, यीशु मसीह कह रहा है शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को शैतान ने तुम लोगों को क्या करा है? मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। किसके समान फटके? गेहूं के समान। अच्छा डेमो दिखाते हैं कुछ, इसलिए ये मंगाया था भाई रोहित से। ये मालूम है ना क्या है? सूप। अलग अलग लैंग्वेज में आप कोई सूपा कहेगा, कोई सूप कहेगा, और क्या बोलते हैं इसको? भैया फोन दे दीजिएगा। आपके किसके पास फोन नहीं है? सबके पास फोन है?
जिसके पास ना हो तो भैया के पास बहुत फोन ले लीजिएगा और सिम वापस कर दीजिएगा। मैंने बताया था ना 1 तारीख को, सिम आपका वापस दे दिया जाएगा, फोन ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? सूपा। सूपा है, सूप, और भी कोई लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, हम लोग की मतलब जुबान में यही सूपा है। तो अब इसमें क्या होता है, क्या करते हैं इसमें? फटकते हैं। और फटकने पे क्या होता है, जो अच्छे दाने होते हैं वो अच्छे दाने क्या होता है, बाहर चले जाते हैं, कूड़ा अंदर रह जाता है। अच्छा, कूड़ा बाहर चला जाता है, कूड़ा बाहर चला जाता है। और जो घुने खराब थोड़े से बेकार वाले हल्के वाले होते हैं वो क्या होता है, फटकने में चले जाते हैं। वैसे ही मैं और आप विश्वासी लोग हैं, हालेलुया। अगर विश्वास में बने रहेंगे तो दुष्ट क्या करेगा, आपको फटकेगा। फटके पड़ते ना, एक वर्ड है ना फटका, देंगे फटका घुमा के। अभी आप जब फटके जाएंगे, अगर विश्वास कमजोर होगा तो आप समझ जाइए आप कौन से वाले हैं। आप आते आते यहां तक पहुंच जाएंगे, फिर यहां के बाद धड़ाम से नीचे, और फिर वो बर्बाद। ध्यान रखिएगा, आप क्या होंगे, फिर से पढ़ेगा। यीशु मसीह कह रहा है, हे शमौन, हे शमौन, शैतान ने, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। तुम लोगों को क्या करा है, मांग लिया है। मांग लिया है। औरों को तो नहीं मांगा, तुम्हें ही क्यों मांगा है? क्योंकि उसे अब प्रॉब्लम हो रही है। उसको प्रॉब्लम है कि अब ये परमेश्वर काम को बढ़ाएंगे, अब ये सेवा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 12 चेले हैं, अब ये जमाने में फैल जाएंगे, इसमें 11, और जगह जगह यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, इसलिए प्रॉब्लम हुई, इसलिए उसने मांग लिया। और वैसे ही जैसे आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, दुष्ट फौरन परमेश्वर से कहता, प्रभु कुछ समय के लिए दे दो, कुछ समय के लिए दे दो। और जैसे ही मैं और आप मांगे जाते हैं और दुष्ट हमें फौरन शुरू कर देता है, आओ बेटा थोड़ा सा कूदे, एक ही बार कूदने में भैया भैया नहीं नहीं नहीं, बस वही अपना बढ़िया था, जा रहे हैं वापिस, काम नहीं बना है, जा रहे हैं वापिस। हाँ चर्च बढ़िया है, पर शादी वहीं चलेंगे, करेंगे जाके। क्यों? थोड़ा सा फटके जाएंगे और फौरन मेरा विश्वास आपका मान जाएगा कि हम कितने स्तर पे हैं। क्या करें, वो झालर लटकाना मजबूरी थी ना, क्योंकि मोहल्ले वाले कहेंगे, अरे आप दिवाली पे झालर नहीं लगाई आपने, क्या हुआ? वैसे यीशु मसीह ग्रहण किया है अंदर से, पर क्या करे, समाज और जमाने को दिखाने के लिए भैया ये भी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है, तो ये वाला भी त्योहार मनाना है, तो ये वाली रस्म भी पूरी करनी है। किसके लिए? समाज के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब आपका विश्वास कमजोर है। ध्यान रखिएगा, अगर विश्वास कमजोर होगा, दुष्ट ने आपको फौरन मांग लेगा, और जब फटके जाएंगे तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे और आप दूसरों पे कुड़कुड़ाना, दूसरों पे बड़बड़ाना शुरू कर देंगे। खुदा के लोगों, इस बात को कहना मांगता हूं कि जैसे ही आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर कार्य में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे दुष्ट फौरन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। और जैसे वो काम करना शुरू करे, तुरंत आनंदित और मगन होना शुरू जाइए कि वाओ, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने जा रहा हूं। क्योंकि अब दुष्ट क्या हो रही है, समस्या हो रही है, अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। याद हो ना, आप लोग जब कंपनी में काम करते हैं, जब कंपनी में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो बाकी स्टाफ के लोग जलने लगते हैं। क्यों? अरे ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको तो बार बार प्रमोशन हो रहा है, इसकी सैलरी बढ़ती जा रही है। होता है, एक अच्छा कारीगर होता है, दूसरा कारीगर कहेगा ये तो बहुत खराब काम किया, अच्छा नहीं किया इसने, मेरी तारीफ कराइए। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों को क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगेगी आपकी चीजों से। और जैसे ही आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, दुष्ट को प्रॉब्लम होती है, वो मांग लेता है, और वो क्या करता है, फटकना शुरू करता है। और थोड़े से फटके जाने पर मैं और आप क्या होते हैं, फौरन नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब यीशु मसीह को हमने पता नहीं क्यों ग्रहण कर लिया है, अरे ग्रहण करने के बाद भी सब कुछ खराब हो गया है, और बिखरता जा रहा है, सब बर्बाद होता जा रहा है। पर कहना यह मांगता हूं, परमेश्वर का वचन मालूम क्या कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर। परमेश्वर को मालूम है, अय्यूब के जीवन में भी परमेश्वर ने क्या कहा था, उसकी मृत्यु को छोड़ा सब कुछ, उसे मालूम था ये मेरा विश्वासी है, ये मेरा जन है, इस पे जितनी विपत्ति आएंगी ये झेल लेगा। उसको मालूम है आप किस हद तक
झुक सकते हैं, किस हद तक शैतान आपको जब आपके ऊपर चीजें लेकर आएगा, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, तो आप झेल सकते हैं, उसको मालूम है। एक ब्रिज जब बनता है तो वो अकॉर्डिंग टू लोगों के चीजों के देख के बनता है, मालूम है ना। जब रोड बनती है बड़े देशों में, विदेशों में, सॉरी हिंदुस्तान का तो शायद मुझे नहीं मालूम, पर विदेशों में मैंने देखा था न्यूज पे कि जब रोड बनती तो पहले पूरा नापते हैं, वो चेक करते हैं कि इस पे कितना लोड चल रहा है, कितनी गाड़ी दिन भर में आ रही है, जा रही है, कितनी लोड गाड़ी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो रोड की मजबूती बनाते हैं, वो ब्रिज की मजबूती बनाते हैं कि वो, ताकि वो क्या करे, झेल ले, है ना। अगर बहुत सी गाड़ी साथ निकल जाए, बहुत से लोडर ट्रक एक साथ निकल जाए, तो वो क्या उसको सह सके। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, उसे मालूम है ये इतना सह सकता है, उतना लोड आपके ऊपर डाला जाएगा। पर मैं और आप कई बार उतना भी सह नहीं पाते हैं। अरे क्या बताएं, सब ऐसा हो गया, परेशानी आ गई, ये समस्या वो समस्या, और हम रोते रहते हैं। और दुष्ट क्या होता, हंसता रहता है। देखा प्रभु, मैंने तो कहा था ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ये पीछे चला जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, इसका धन्यवाद कम हो जाएगा, इसका आराधना करना खत्म हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं भैया क्या करें, नए साल वाले दिन मेहमान घर पे आ गए थे, वो संडे वाले दिन बुआ आ गई थी, चाची मामी आ गई थी। इसका मतलब मैं और आप परमेश्वर से ज्यादा लोगों को महत्व दे रहे हैं कि रिश्ते ना खराब हो जाएं, चीजें ना खराब हो जाएं, और परमेश्वर को एक बार हम लोग छोड़ देते हैं। और कहना मांगता हूं कि जब आप परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर को साथ लेकर चलेंगे, आपका विश्वास जब परमेश्वर पर होगा, आप सब समस्याओं से गुजर सकते हैं, सारे हालातों से गुजर सकते हैं, और उनका सामना कर सकते हैं, और उसकी कुवत भी आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। आइए दुआ मांगे।